हरे कृष्ण एवरीबॉडी। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 13 मई 1973 लॉस एंजल्स में जो अमृत कोटेशन दिया उसका ऊपर से मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पहले बेंगोली में आत्मार चिन्मय शरीर आछे যা জড় শরীর আবৃত করে রাখে। আমার জড় শরীর আমার উপরে বৃদ্ধি পায় আর চিন্ময় শরীর কিন্তু আমার জড় শরীর অস্বাভাবিক। প্রকৃত শরীরটি হলো চিন্ময়। আমি বিভিন্ন শরীর গ্রহণ করছি যা আমার প্রকৃত স্থিতির জন্য অস্বাভাবিক। আমার প্রকৃত এবং নিত্য অবস্থান হবে আমি কৃষ্ণের দাস। हरे कृष्ण। आज का दिन 13 मई 1973 लॉस एंजल्स में जो प्रभुपाद जी अमृत कोटेशन दिया इस तरफ से लाइक दैट आत्मा जो सोल और ये जो सुपर सोल का साथ कनेक्टिव मतलब भगवान का साथ। तो इधर प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं दे आर नाउ चिन्मय शरीर आत्मा। आत्मा जो है वो चिन्मय है, वो शाश्वत, उसका कभी जन्म नहीं हो रहा है, मृत्यु भी नहीं हो रहा है। ये भगवान का अंश है। ये आत्मा जो है ये कभी काटा भी नहीं सकता है, जला भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं। ये 2 चैप्टर में कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड बताया इस श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज में। देखिए इधर बताने को जा रहे हैं आत्मा का मतलब आत्मा का एक अस्तित्व है और हम लोगों को जो बॉडी मिला ये मटेरियल जगत में ये आत्मा जो अंदर है उसको कवर करके रखा। ठीक है, तो ये भगवान का अंश है। और इधर बताने को जा रहे हैं जो हम लोग को जो बॉडी मिला ये बॉडी का चेंजिंग होता है एनी टाइम। पहले हम लोग छोटा शैशव होता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता हूँ, फिर बड़ा होता हूँ, ऐसा करते करते एक दिन मतलब एज हो जाता है। उस टाइम हम लोग बॉडी छोड़ के फिर दूसरा बॉडी में देहांतरित होता हूँ। तो इसका ऊपर से मैं एक श्लोक ले लेता हूँ। बॉडी का जो चेंजिंग हो रहा है एनी टाइम, तो इसमें से सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा से श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 2 चैप्टर सांख्य योग में 13 नंबर श्लोका बहुत ओजनदार श्लोका में से एक है। श्लोका इस तरफ से लाइक दैट देहिनो होस्मिनो यथा देहे, देहिनो होस्मिनो यथा देहे কৈমারম যৌবনম জরা তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীরস্তত্র ন মোহতি। দেহিন হোস্মিন যথা দেহে কৈমারম যৌবনম জরা তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীরস্তত্র न मोहति। इसका मीनिंग्स है हम लोग छोटा अवस्था में जिस टाइम मतलब छोटा एज में होता है उस टाइम हमारा क्या होता है बाल्यकाल मतलब शिशुकाल जो कहा जाता है। यह है कौरव मतलब एकदम छोटा अवस्था है। इसका बाद हम लोग थोड़ा सा बड़ा होता हूँ, उसके बाद हम लोग पढ़ाई लिखाई करता हूँ, फिर बाद में हम लोगों को पढ़ाई लिखाई कंप्लीट होने का साथ साथ जॉब में एंट्री लेने का साथ साथ हम लोग शादी करते हैं। ऐसा धीरे धीरे मतलब हम लोग को बॉडी को चेंजिंग हो रहा है। इस श्लोक का मीनिंग कृष्ण भगवान समझा रहे हैं। हम लोगों को जो बॉडी को चेंजिंग हो रहा है और ये बॉडी को चेंजिंग होने का साथ साथ फिर थोड़ा हम लोग को एज हो जाता है, फिर हम लोग को नौकरी से भी
मतलब ख़त्म हो जाता है, हम लोग सन्यास का तरफ चले जाता हूँ, फिर धीरे धीरे ये बॉडी छोड़ के फिर दूसरा बॉडी हम लोग धारण करने के लिए जाता हूँ। तो ये श्लोक का मीनिंग इस तरफ से है, जो हम लोग को बॉडी को चेंजिंग हो रहा है किंतु आत्मा को नहीं। आत्मा वही है जो भगवान ने हम लोग को जन्म होने का साथ दिया। ये भगवान का अंश है, मामुई वंश जीव लोग के जीव भूता सनातन। ये तो इसमें यही समझाने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान, जो बॉडी का चेंजिंग हो रहा है आत्मा का नहीं है। ओके, तो आज का कोटेशन वही प्रभुपाद जी देने को जा रहे हैं। तो आत्मा का बारे में 2 चैप्टर में और भी अच्छा श्लोक हम लोगों को बताया। जैसा 2 चैप्टर में सांख्य योग से 20 नंबर श्लोका में क्या बताया, न जयते मियते बा कदाचि नयम भूत्वा भविता बा न भूयः अजो नित्य शाश्वत हयम पुराणो न हन्नते हन्नुमानी शरीरे। आत्मा का कभी जन्म भी नहीं होता है, मृत्यु भी नहीं होता है, मतलब उसका कभी जन्म हुआ कभी मृत्यु हो रहा है किसी को भी पता नहीं है। भगवान का अंश है, भगवान का अंश बोल के इसका। और इधर बताने को जा रहा है जो ये शाश्वत है, नित्य पुरातन, मतलब यही पहले भी था अभी भी है, एनी टाइम रहेगा। और बॉडी, अपना जो बॉडी, जो हम लोग भगवान का अंश, जो वैकुंठ लोक में हम लोग था, तो वहाँ में बहुत कठिनाई होने का साथ साथ कोई कारणवश तो हम लोग को मटेरियल में भेजा गया, तो ये बॉडी का एनी टाइम विनाश प्राप्त हो रहा है। ये 2 चैप्टर 20 नंबर श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान से आत्मा का बारे में जिस टाइम बताने को गया प्रभुपाद जी से, तो मैं फिर से और एक श्लोक ले लेता हूँ, क्योंकि आत्मा क्या है, इसका सिम्टम्स क्या है, इसका कैसे कैसे रहना है, इसका बारे में। कोई मनुष्य सोच रहे हैं बॉडी खत्म हो गया सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं। आत्मा का जन्म भी नहीं होता है, मृत्यु भी नहीं होता। वो खाली क्या कर रहे हैं, कौन सा अच्छा एंड बुरा कर्म करके धरती से जा रहे हैं, क्योंकि ये जो धरती में भगवान ने हम लोगों को भेजा, ये सिर्फ हम लोग को सुधारने के लिए। हम लोग को कोई गलती कर्म किया उसको ठीक ठाक से संशोधन करते हुए फिर हम लोग भगवान का पास जाएंगे। इसलिए एक कारागार में भगवान ने भेजा। ये दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का सागर है, इसमें भेजा। इसलिए इसमें हम लोगों से अच्छा तरफ से भगवान का गुणगान करते हुए और हम लोग मटेरियल जाओ उसमें कैसे जा सकते हैं। इसलिए तो भगवान हम लोग को भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत ऐसा ग्रंथ हम लोगों को सामने दिया, जैसे कैसे इसको सुधारते हुए हमारा बॉडी रहते हुए हम लोग को आत्मा को ठीक ठाक करते हुए भगवत धाम में वापस जाओ। 2 चैप्टर सांख्य योग से 22 नंबर श्लोका सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा सेज वासांसी जिन्नानी जथा व्यायो नवानी गिनहाति नरहो पुरानी तथा शरीरानी व्याहो जिन्नानो नन्नानी संजाति नवानी देही। इसका मीनिंग्स है, हम लोग जैसा वस्त्रों मतलब क्लोथ जो लेता हूँ, वेशभूषा, वो क्या होता है थोड़ा सा भी डैमेज व फाट जाता है तो उसको फेंक देता हूँ, देखने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, कोई मनुष्य क्या बोलेगा, ऐसा लाइक दैट ना। तो इसलिए वो हम लोग क्या करता हूँ, वस्त्रों को परिधान करता हूँ, मतलब फेंक देता हूँ, और उसके बदले में हम लोग क्या करता हूँ, नया वेशभूषा बा क्लोथ मतलब शोरूम से बा दुकान से खरीद में लेके आके फिर पहनता हूँ। तो आत्मा जो है, आत्मा भगवान का अंश है। जिस टाइम हम लोग हर कर्म करने का साथ एज हो जाता है, एज होने का साथ साथ ये क्या होता है, बुढ़ा हो जाता है मनुष्य। एज वाला मनुष्य है क्या होगा, फिर धीरे धीरे वो शरीर छोड़ के, बॉडी छोड़ के वो आत्मा फिर नया बॉडी में एंट्री लेता है। ये बात बताने को जा रहे हैं। तो जैसा हम लोग वेशभूषा खड़ा कोने से फेंक देता हूँ बा
डास्ट में ये कर देता हूँ और नया डेज लेता हूँ। आत्मा भी वही भाव है। हम लोग आत्मा भगवान का अंश है और बॉडी जिस टाइम डैमेज हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उस टाइम बॉडी को छोड़ के आत्मा फिर नया बॉडी में एंट्री ले लेता है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान 2 चैप्टर में आत्मा का बारे में, सोल जो है, सुपर को सोल का साथ जो कनेक्टेड है, इसका बारे में बहुत सारी विवरण दिया। बहुत अच्छा अच्छा कोटेशन है। तो आत्मा को कभी भी आग में जला नहीं सकता है और हवा में, एयर जो उसमें सूखा भी नहीं सकता है और पानी वाटर में डुबा भी नहीं सकता है। बॉडी को सब कुछ कर सकता है। ओके, तो इसलिए इधर बात आने को जा रहा है जो आत्मा पूरा चिरस्थायी है। और इसमें से हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट बात है कौन सा? आत्मा तो परफेक्ट है, बॉडी चेंजिंग हो रहा है। हम लोग को जो कर्म है, हम लोग क्या कर रहा हूँ व हम लोग को क्या करना चाहिए, यही बात प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं हेयर नाउ। जो आत्मा भगवान का अंश है, हम लोगों को इसमें से भगवान का दासत्व करना, भगवान के लिए गुणगान करना। कलि युग में जैसा होली नेम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवान का दिव्य नाम गुणगान करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद जी भी बताने को जा रहा है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान, मतलब 2 चैप्टर में बहुत अच्छा अच्छा कोटेशन हम लोगों को दिया। ओके, और एक श्लोका मेरा सामने आ रहा है जो 2 चैप्टर 27 नंबर श्लोक है। इस श्लोक का मैं बारंबार बताने को जाता हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ। जातोस्यि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवोम जन्मो मृत सच तस्मात् अपरिहार्य हर्ते न तुम सोचित मरोसी। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा सेज, हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसको मृत्यु होएगा और जिसको मृत्यु हुआ है उसको जन्म भी होएगा। देखिए, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, टॉकिंग अबाउट जिसको जन्म हुआ उसको मृत्यु होगा, जिसको मृत्यु हुआ उसको जन्म भी होगा। तो ये हम लोग रुका नहीं सकता है, ये भगवान खुद बताने को जा रहे हैं, तो हम लोग इसको रुक नहीं। तो हम क्या कर सकता हूँ? कृष्ण भगवान वही बताने को जा रहे हैं जो तुम्हारा जो कर्म है वो करो और क्या करो, मेरा नाम स्मरण करते हुए। देखिए, कोई मनुष्य बोलता है जन्म तुहा मृत्यु किसने देखा, क्या होगा नहीं, कुछ भी वो जरूरी नहीं है हमको देखना। हमको बॉडी मिला, मटेरियल जगत में खाओ पियो आयस करो, यही इम्पोर्टेंट नहीं, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। भगवान ने इसलिए रूल रेगुलेशन दिया, 4 रूल रेगुलेशन पालन करते हुए आप इंजॉय लो, हैप्पीनेस रहो। ओके, तो इसलिए कृष्ण भगवान समझा रहे जो तुम जन्म मृत्यु को रुका नहीं सकता है और जिसको जन्म हुआ उसका मृत्यु तो होएगा। तुम सिर्फ तुम्हारा कर्म करो और मेरे को स्मरण करते हुए, तो इसमें क्या होगा, इसमें तुम मेरे को प्राप्त मेरा धाम में जा सके, जहाँ पर कोई क्लेशदायक नहीं है, कोई डिप्रेशन एवरीथिंग कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर क्या है, सिर्फ हैप्पीनेस और पीसफुल इंजॉयमेंट ऐसा है, उसमें और कोई टेंशन नहीं रहेगा। हरे कृष्ण। इसका ऊपर से मैं आज का दिन जो 13 मई 2026 अपोरा एकादशी हर वर्ल्ड में पालनी चल रहे हैं, तो एकादशी व्रत जो लोग अभी भी नहीं किया, सुनने का साथ साथ एकादशी व्रत पालन करने के लिए सोचिए, क्योंकि ये एकादशी बहुत सारी पाप राशि हम लोग को ख़त्म करता है। तो प्रभुपाद जी का कोटेशन चल रहे, उसका ऊपर से मैं एकादशी का बारे में भी
इसलिए बताने को जा रहा हूँ जो लोग सुन रहे हैं। और वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला आज चल रहे अपोरा एकादशी, तो फास्टिंग कर सकते हैं जैसा रूल रेगुलेशन है उसका ऊपर से, और एनी टाइम भगवान का गुणगान। और इसलिए मैं बताने को जा रहा हूँ क्यों एकादशी भगवान का पास लेके जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। और ये एकादशी पालनी करेगा भगवान सबसे खुश होएगा और आपको बहुत अच्छा मार्क देते जाएगा और एंड में भगवान धाम में लेके जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। तो प्रभुपाद जी वही बात बताने को जा रहे हैं जो हम लोग है कृष्णा का नित्य दास। कृष्णा का नित्य दास जीवेर स्वरूप है कृष्णा का नित्य दास। प्रभुपाद जी भी बताने को जा रहे हैं जीवेर स्वरूप मतलब हम लोगों के स्वाभाविक स्थिति पर्याय जो है हम लोगों को क्या है भगवान का दासत्व करना, मतलब भगवान के लिए कर्म करना। जैसे एकादशी का व्रत, फास्टिंग, रामनवमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, छोटा छोटा ये सारे ये सब फास्टिंग रखने के लिए ये भगवान का सब कनेक्टेड, भगवान का दासत्व करना। और ऐसा भी तो बहुत सारी कोटेशन है भगवान का दासत्व करने के लिए, जैसा शोभनम कीर्तनम विष्णु, शोभन करने का, कीर्तन करने का, होली नेम विष्णु का, और अर्चनम वंदनम दासम साक्यम, ये सब नवविधा भक्ति में है। तो इसमें से हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट जो है शोभन करना और कीर्तन करना, तब दिखे दिखे सब कुछ है नवविधा भक्ति में। तो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं कृष्ण का नित्य दास होने के लिए एनी टाइम सोचने का। ये है हम लोग को स्वाभाविक परिस्थिति, और हम लोग ये भूलते गया तो इसलिए इतना कठिनाई है। हम लोग सोच रहे मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोग करूँगा। ये जो है ये हमारा परफेक्ट नहीं है, ये फॉल्स ईगो, झूठा अहंकार जो कहा जाएगा। और रियल जो है वो क्या है हम लोग भगवान का दासत्व करना, ये रियल ईगो, यही सबसे परफेक्ट है। और यही टुडे प्रभुपाद जी सेज हियर नाउ, इधर बताने को जा रहे हैं। तो हरे कृष्ण, प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया उसका ऊपर से मेरा खुद उपलब्धि के लिए जितना हो सके हम लोगों को सामने पेश किया। आप लोगों ने हृदय कीजिए, अच्छा लगे तो फ्रेंड दोस्त वगैरह को आप लोग शेयर कर सकते हैं। और आपका थोड़ा सा शेयर के लिए आपका तो मंगल हो रहा है, और जो लोग सुनेगा उसका भी अच्छा मंगल होएगा, मतलब पीसफुल हैप्पीनेस रहेगा एवरीथिंग, और कर्म जीवन में भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम लोगों को एनी टाइम मैं एवरीडे प्रभुपाद जी का कोटेशन देने के लिए तैयार रहता हूँ, और आज का दिन में दिया। और आज चल रहे एकादशी वो तो बहुत इम्पोर्टेंट डे, भगवान का प्रिय डे है, इसलिए हम लोगों को भगवान का गुणगान, प्रभुपाद जी का कथामृत, और बहुत सारी जैसा एवरीडे हम लोग भगवद गीता रीडिंग करता हूँ, और चैंट होली नेम आज का दिन ज़्यादा से ज़्यादा। ग्रामीण भाषा नहीं है क्योंकि एकादशी व्रत तो चल रहे, और भगवान का गुणगान अपना अपना कर्म करो, मुश्किल नहीं जैसा हो सके, और फ्रूट वाटर लेके आखा दिन रहो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।